हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ और लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो अपनी स्टकनेस से बाहर आ जाए। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा स्पेशली बच्चों के लिए है, वो बच्चे जो कि आईआईटी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्स की। तो मैं बच्चों को हेल्प करती हूँ कि वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकें, फियर ऑफ फेलियर से डील कर सकें, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को डील कर सकें और अपने खुद के कैरियर के बारे में सोच सकें। एक मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी एम्पावरमेंट की कड़ी में आज हमारे साथ हैं उल्लास अग्रवाल। और उल्लास अग्रवाल अपना परिचय खुद देंगे। उल्लास, आप अपने बताइए। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दीदी को थैंक यू बोलूँगा कि शी वेलकम। इनवाइटेड मी एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, मतलब बच्चों को गाइड करना, सही मोटिवेट करना, क्योंकि वैसे भी आजकल टीचर्स का फिजिकल प्रेजेंस उतना हो नहीं पाता उल्लास, है। एक मिनट पहले आप अपना बताइए कि अच्छा। आप क्या किए हैं और आप क्या कर रहे हैं इस फील्ड में। ओके ओके। तो मैं एक फिज़िक्स टीचर हूँ और मैं पिछले 10 सालों से आईटी के एस्पिरेंट्स को मैं कोचिंग दे रहा हूँ ऑन फिज़िक्स सब्जेक्ट। और मैंने आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीटेक एमटेक दोनों, फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। शुरू के 2 साल तो मैं जनरल इलेक्ट्रिक में था एज अ एविएशन इंजीनियर। उसके बाद आई थॉट ऑफ कि मतलब लेट अस स्विच टू कोचिंग फील्ड। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 10 ईयर्स आप पढ़ा रहे हो मैं बच्चों पढ़ा को। रहा हूँ जी। तो जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, हम्म, तो आप बहुत सारे बच्चों के साथ डील करते हो। हम्म, हम्म, हम्म। तो सबसे मेन उनकी प्रॉब्लम होती क्या है? पढ़ाई मेन प्रॉब्लम है कि दूसरी चीजें मेन प्रॉब्लम होती है उनकी? ओके। अलग अलग बच्चों का वैसे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों में एक ये चीज़ रहता है कि दो 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 इनफैक्ट। या एक तो ये कि एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ओके, जैसे हाँ। आज की डेट में मैं जिम ज्वाइन करूंगा हम्म, तो मैं पहले दिन बड़े जोश से जाता हूँ, सेकंड डे भी बड़े जोश से जाता हूँ, या उसके बाद अचानक से वो खत्म ही हो जाता है, मतलब वो। तो एक कंसिस्टेंसी जो है, जो कि एक बच्चे में रहनी चाहिए, एक उसको, क्योंकि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ हाँ उल्लास। हाँ। ये इसलिए होता है, दो चीजें होती है, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। जो मोटिवेशन होता है वो बाहर से दिया जाता है, इसलिए आप दूसरों को देख के मोटिवेट होते हो, एक दो दिन जिम जाते हो और बंद कर देते हो। हाँ हाँ। पर उसकी जगह अगर आपको इंस्पिरेशन आ गया, आपकी इनर चॉइस आ गई कि अब मेरे को अपनी बॉडी को ठीक करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल तो सही। अभी पढ़ाई में भी शायद उसको उनको बाकी लोग इंस्पिरेशन फोर्स करते हैं, जी इसलिए जी जी। उन लोग नहीं कर पाते। लेकिन जिसको इंस्पिरेशन आ गया, एक अपना टारगेट जिस बच्चे ने खुद डिसाइड किया, तो उसके चांसेस कम होते हैं। डिस्ट्रैक्ट तो वो भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए। नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट कि मतलब मैंने खुद के अपनी क्लासेस में देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब अपने आप से जो इंस्पायर्ड रहते हैं, वो मतलब क्वेश्चंस नहीं बनते तो भी टीचर से आके पूछते हैं, अपने खुद से पहल करते हैं। ऐसा नहीं कि ओके, टीचर हाँ, उनसे पूछ रहा है कि कितने या क्वेश्चंस की, वो लोग खुद आके बताते हैं कि हम लोग को ये क्वेश्चंस नहीं बने सर, आज मैंने इतना पढ़ा है, इतना नहीं हो पाया, और मैं मेरे को गिल्टी फील हो रहा है कि आज का दिन मैंने वेस्ट भी कर दिया। ऐसे में मतलब एकदम ऑनेस्ट रहते हैं और उनको खुद से लगता है, मतलब दे आर सेल्फ इंस्पायर्ड। और बाकी लोग जो हैं वो मोटिवेटेड, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत हाँ, बोल दिए हाँ, क्लास में तो उससे कुछ मोटिवेशन हो गया, तो उसके बाद एक दो दिन थोड़ा जोश रहा कि हाँ नहीं नहीं करना है, उसके बाद से फिर मतलब डाउन हो गए। जी। तो डेफिनेटली एक तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो गई, हाँ। और आप दूसरा? दूसरा जो मैं बोल रहा था कि एक तो क्या है कि थोड़ा सा अप्रोचिंग द टीचर्स को थोड़ा सा फियर है उनके मन में। ओके। जैसे कि उन लोग क्वेश्चन शुरू में तो हर लोग मतलब स्टार्ट करते हैं, मतलब सब लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ जो है वो बीच में स्टॉप हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ते जाता है, तो डेफिनेटली उसमें एक टीचर की इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, मतलब सामने आने में, अपने क्वेश्चन पूछने में। सोचते हैं कि टीचर क्या सोचेगा उनके बारे में, कि अरे उससे तो इतने बेकार सवाल भी नहीं बने करके। तो हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं बच्चों को बोलना क्लास में कि आप लोग सामने आइए और पूछिए। उसके बाद भी मतलब वो हेजिटेशन जो है ना, उसका जो एक ओके, हाँ या मतलब ये बच्चे समझ ले कि अगर वो क्लास में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सीखने के लिए जा रहे हैं, हाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर उनको आता होता तो उनको क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी जी। तो जब वो टीचर्स के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल ओपन मन से जाए ना, अगर खुले दिल से जाएंगे तो आप क्या बोलते हैं, टीचर्स उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देते तो है, लेकिन क्या होता है कभी कभार ना टीचर्स भी जो है ना वो थोड़ा सा डांट देते हैं।
ऊपर से क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ सवाल जो है ना वो बहुत सिंपल या बेसिक रहते हैं, हम्म। और मतलब कुछ कुछ सवाल जो है ना वो मतलब बुद्धू टाइप के भी सवाल हो जाते हैं। उससे क्या है कि जब वो बच्चे लोग पूछते हैं ना तो सारे बच्चे लोग मजाक उड़ाए या बोलते हैं, थोड़ा सा हम्म। कमेंट कुछ पास कर दिए, या फिर टीचर ही हाँ। उनको डांट देता है कि अरे ये क्यों पूछ रहे हो, तो ये भी नहीं बना क्या, इस टाइप से। तो हम्म। उससे क्या है कि फिर वो उसके बाद वो बंद ही कर देते हैं फिर वो पूछना, तो ये उसके बाद गलत टीचर्स डायरेक्शन में। टीचर्स को भी एक मैसेज दे देते हैं कि अगर बच्चा पूछने आ रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को खुद ही इम्प्रूव करना है ये बात में, मैं क्या बोलूँगा। या तो तो ये भी जरूरी है कि जी टीचर्स को भी सीखना जरूरी है कि अगर कोई बच्चा सिंपल सवाल लेके आ रहा है, मतलब उसकी कोई ना कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम होगी जो कि वो चीज उसको समझ में नहीं आ रही। कई बार ऐसा भी होता है ना उल्लास की, जब हम बहुत सारी आगे की चीजें पढ़ लेते हैं तब समझ में आता है कि पुराना कोई फॉर्मूला क्लियर होने से छूट गया है। हाँ 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 तो हाँ हम वापस वहां पे जाके और फिर पढ़ते हैं। अभी मेरी एक कजन से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला, जो कि काफी टेक्निकल फील्ड में काफी आगे हैं, उन्होंने बोला दीदी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वो जो 7th क्लास में पढ़ा था उसको अच्छे से पढ़ लिया होता तो ज्यादा बेटर होता। ये तो हर काम में, इनफैक्ट मैं खुद आज सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को फिर से एक बार बीटेक करने का मौका मिल जाए आईआईटी से, तो मैं इतना अच्छा बीटेक प्रोजेक्ट करूंगा कि मतलब ऐसा लगता है। तो ये हर किसी का तो रहता ये है। तो एक्चुअली जिस समय हम जिस कंडीशन पे होते हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं, और बाद में हमेशा हम कितना भी कर लें अल्टीमेट रिग्रेट तो होता ही है, बिल्कुल क्योंकि वो टाइम वापस नहीं टाइम आता। लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और उसमें आप अपना परफॉर्म करते हैं। तो आप एक चीज को पकड़ने जाते हैं तो कोई ना कोई दूसरी चीज तो छूट ही जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि कीप द केक एंड ईट द केक। तो हमेशा कुछ पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा। अच्छा उल्लास, मेरे को एक और चीज बताइए कि देखिए पढ़ाई है, कर रहे हैं बच्चे, तो अब अगर एग्जाम देने जाना है उनको तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि उन लोग किस चीज की, जैसे अभी तो एग्जाम्स का टाइम आ गया, तो अब जो बेसिक पढ़ाई थी उसका टाइम तो उनके पास रहा नहीं। लेकिन अगर शायद एक आध महीने है, अभी मई में है जी की नेक्स्ट आईआईटी की नेक्स्ट अभी एग्जाम। अप्रैल के लास्ट में है, 27 to 30 ऑफ अप्रैल। ओके, उसके बाद एक मई में भी अटेम्प्ट है उनका। मई में भी अटेम्प्ट है। हाँ। तो अगर कोई बच्चा जिसने थोड़ी बेसिक पढ़ाई की है लेकिन प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाया है, अभी मैं कई बच्चों को देख रही हूँ कि लॉकडाउन के कारण उन लोग उतने सिंसियर नहीं हो पाए हैं। तो अगर वो आज से स्टार्ट करते हैं तो वो इतने दिन में क्या कर सकते हैं, जो महीने हैं एक आध महीने अच्छा, में? उनको क्या है फिर चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि काफ़ी कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो जल्दी कर सकते हैं। और कुछ चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे डिफ़िकल्ट होते हैं, कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं या कॉन्सेप्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको समझने में टाइम लग जाता है, तो उनको स्किप करके तो मतलब हर किसी सब्जेक्ट में ऐसा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के मतलब टॉपिक्स बता सकता हूँ, तो वैसे ही केमिस्ट्री के भी हैं, मैथ्स के भी। तो टीचर से एक बार गाइडेंस लेंगे कि कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट करके उसको बहुत स्ट्रांग बना लिया जाए अभी के 2 महीनों में। और उससे क्या है कि टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उसको एग्जाम में पता होगा कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नहीं। तो वो पूरे जो 3 घंटे हैं वो सारे क्वेश्चंस को ना देके सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही ट्राई करेगा, तो उससे कि मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। उल्लास साहब ने ये एक बहुत अच्छी बात बताई कि आसान चैप्टर्स को पहले कर ले। हाँ लोग बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट चीजों को पहले करते हैं, सोचते हैं कि हम इसमें कर लें, आसान चीज तो कर ही ले। जबकि मैं तो जब मैंने सीए भी किया या कॉलेज में भी किया, मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा कि जो इजी चीजें हैं उनके ऊपर आप मास्टरी ले लो, क्योंकि आपको स्कोर तो वहां से मिल जाएंगे। और जो डिफिकल्ट चीजें हैं, जैसे अगर डिफिकल्ट में आपको एक घंटा लगता है, इजी चीज हो सकता है आपकी 5 मिनट्स में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज्यादा चीजें कर सकेंगे और कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे। तो हमेशा जो इजीएस्ट थिंग है अगर हम उससे स्टार्ट करें तो पढ़ाई शायद ज्यादा बेटर हो सकती है। 100%। तो उल्लास, जैसे अभी आपने कुछ चैप्टर्स की बात बोली कि हम चैप्टर सेलेक्ट कर लें, तो क्या आप हमको अभी का तो हमारे ये जो टॉक है, लेकिन उसके बाद क्या आप हमको उसकी लिस्ट दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं लिस्ट दे सकता हूँ। मतलब 11th-12th दोनों का सिलेबस रहता है जी मेंस जी। में, तो उससे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। मतलब जो जो ये आसान चैप्टर्स रहते हैं, थोड़े समझने में आसान रहते हैं, क्वेश्चंस भी उनसे बन जाते हैं, तो उनका तो हम लिस्ट। उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बाद में डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो ये तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और फिर एग्जाम के लिए ये तो हो गया कि एक महीने में हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम से कितने दिन पहले हमको ये बेसिक तैयारी छोड़ के हम्म, सिर्फ एग्जाम क्या करना चाहिए? ये जैसे 2 मतलब महीने का हो गया, हाँ फिर हाँ, 5-7 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप अच्छा क्या अच्छा, गाइड करोगे? ओके ओके। एक तो ये है कि बच्चे लोग को मॉक टेस्ट लिखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हम्म कि एक्चुअल जो टेस्ट है उसका एक रेप्लिका, उससे क्या है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। तो हम्म अभी जो 2 महीने हैं उसमें हम हम्म लोग को टाइम मैनेजमेंट सीखना है, क्योंकि हम लोग जब नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं असाइनमेंट में तो उसमें कुछ टाइम लिमिट या टाइम बाउंडेज नहीं रहता है। तो हम्म, अचानक से जब 3 घंटे का रहता है पेपर, तो उसमें हाँ हम लोग टाइम को ध्यान नहीं देते हुए हम लोग अपने ही फ्लो से करते जाते हैं अपनी मन मन, तो उससे क्या है कि अचानक से लगता है अरे अब तो इतना कम टाइम बाकी है, उससे पैनिक आ जाता है अचानक से। तो वो मॉक टेस्ट जो है एक टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। ओके तो हाँ मान लीजिए लास्ट 15 डेज जो बचे हुए हैं हम्म, उसमें कम से कम मैं ये बोलूंगा कि ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट तो लिखना ही चाहिए बच्चे लोग को। और आखिरी लेकिन दिन 3 हम्म, सब्जेक्ट हैं, हम्म, 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो मॉक हाँ, टेस्ट तो मॉक टेस्ट जो है मान लीजिए ऑल्टरनेट डेज में लिखते हैं। हम्म तो ऑल्टरनेट डेज में 3 आवर 3 घंटे और उनका एनालिसिस, मान लीजिए एनालिसिस में फिर से मान लीजिए कि 2 घंटे लगते हैं। हम्म तो ये जो 5 घंटे हैं पर डे, हम्म, मतलब एक बार मॉक टेस्ट देगा तो वो लगेगा। ओके और एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा है तो एक दिन तो पूरा पढ़ने का टाइम है, हम्म अगले दिन का 5 घंटे मॉक टेस्ट। और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मान लीजिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी थोड़ी ज़्यादा बेटर है तो वो ज़्यादा मॉक टेस्ट लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है उनकी तैयारी थोड़ी कम है, तो फिर वो मतलब वो बैलेंस करना है कि हम लोग को चैप्टर सीखने हैं अभी कि टाइम मैनेजमेंट सीखना है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन से मार्क्स आते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से मार्क्स आते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट शायद लिखा नहीं है अभी, हम्म मुझे कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट के या प्रैक्टिस नहीं की है, जी तो उनको मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ से या कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है या ओके ओके, कहाँ से उनको? क्योंकि आज के डेट में जब हम ढूंढने जाते हैं तो हमको हजारों हर हाँ चीज मिलती ठीक है। बात, तो आपको क्या लगता है कि उनको कौन से मॉक टेस्ट को ले लेना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, जी जी जी। कम चीजें कर सकते तो हैं तो? उसके लिए ना हाँ बेस्ट सोल्यूशन ये है हम्म कि ये जो जेई मेंस जो है वो एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम्म और इन्होंने अपने एक ऐप निकाला है इसमें एंड्रॉयड में, एनटीए अभ्यास करके। हम्म उसमें उन्होंने 109 मॉक टेस्ट रखे हैं और हाँ दोज आर द बेस्ट, क्योंकि वो एनटीए ने खुद अपने क्वेश्चंस रखे हैं। तो उन वो जो क्वेश्चंस उन्होंने टेस्ट में रखे हैं उसी से ही सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं के लेवल का, मतलब उसी क्वेश्चन के लेवल का हम्म आएगा। या फिर कुछ दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, लेकिन वो मैं प्रीफर नहीं करूंगा हम्म कि, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम्म इससे अच्छा बेटर यह है कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो एजेंसी है जो कि टेस्ट हम्म कंडक्ट करती है, जब उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मतलब स्टूडेंट्स को दिया कि 109 मॉक टेस्ट दिए हैं, उतना तो कोई बच्चा कर भी नहीं सकता। सो ओके दोज हाँ आर द बेस्ट। तो हम्म आज ही मतलब गूगल से, मतलब गूगल प्ले स्टोर हम्म से तो लस ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, तो ये फ्री होता है क्या? हाँ ये कम्प्लीटली फ्री है। एनटीए ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि हम्म, इन्होंने जो 109 मॉक टेस्ट रखे हैं वो बिल्कुल फ्री रखे हैं। ठीक है तो और सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर क्लोजेस्ट टू एक्चुअल एग्जाम। ओके मतलब जो हाँ क्वेश्चंस उन्होंने, इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वैल्यूज या नंबर चेंज करके एक्चुअल एग्जाम में भी आते हैं। तो मैं तो ओके यही हाँ बोलूंगा कि बेस्ट सोर्स ऑफ मॉक टेस्ट इज एनटीए अभ्यास ऐप, और हम्म, गूगल प्ले स्टोर में भी है और इसमें भी है, आईओएस में भी है। अच्छा ये मिल जाएंगे। अच्छा इसके फिर आंसर्स कहाँ से मिलेंगे अगर हम लोग अच्छा, तैयारी करेंगे तो? हाँ हाँ, तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही अपन टेस्ट एंड करते हैं ना, तीन हम्म घंटे का, तो उसके बाद हमारे रेस्पॉन्सेज आ जाते हैं। वो हमारे हम्म, रेस्पॉन्सेज के बाद ये भी बताते हैं कि करेक्ट रेस्पॉन्स कौन सा है। और ठीक नीचे है हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मतलब एक समरी बेस में रहते हैं। थोड़ा अच्छा, बहुत वहां से मतलब आंसर्स आपको पूरे मिल रहे हैं? आंसर्स तो मिल जाते हैं, हाँ लेकिन सॉल्यूशंस जो प्रोवाइडेड है ना वो थोड़े से कॉम्पैक्ट है। तो हम्म सॉल्यूशंस के कुछ कुछ स्टेप्स जो है कभी कभार बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम्म, वो अपने टीचर्स वो के अपने साथ। टीचर्स के पास जा सकते हैं हाँ जहाँ पे भी हो। जी। अच्छा उल्लास, एक और चीज़ बताइए कि अगर आप ऑनलाइन किसी को आपसे हेल्प की ज़रूरत है हम्म, तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? जैसे क्या चीज़ से रिलेटेड? अगर कोई कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन ही पूछते हैं, हाँ 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 तो शायद आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें कि आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करते हो।
हाँ हाँ, मतलब ऐसा है कि एक चैनल है उल्लास हम्म अग्रवाल नाम से ही है। हम्म और क्या है कि जैसे कुछ भी कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, तो हम्म मैं जब उसका सॉल्यूशन उनको बताता हूँ तो उससे एक वीडियो बना लेता हूँ मैं, हम्म ताकि आगे चल के कोई भी और दूसरा स्टूडेंट मेरे से वही क्वेश्चन पूछता है तो हम्म मैं उसको डायरेक्टली वीडियो लिंक दे देता हूँ मैं। तो उससे कि मेरा टाइम सेव हो जाता है और मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को फिर मैं क्वेश्चंस को कवर कर कवर कर सकते हैं। पाता हूँ। तो फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चंस है हाँ 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 तो लेकिन वो आपसे कांटेक्ट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? आपके हाँ यूट्यूब चैनल में जाके भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। या फिर हमारे अभी ये इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम आपको लिंक दे देंगे उसका। ऐसा करना है क्या? कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमको क्वेश्चंस दे सकते हैं। जी जी जी। तो कितनी जल्दी या कैसे आंसर होगा ये तो शायद पता नहीं है, अभी पता नहीं, हमको भी हाँ, नहीं लेकिन मालूम है। ट्राई लेकिन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम्म। रिस्पॉन्ड कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये हो गई, अब ये सब मॉक टेस्ट और ये सब तैयारियां हो गई। हम्म। अब इसके बाद जो एकदम एग्जाम के अगर एक दो दिन पहले क्या करना चाहिए बच्चों को? एक तो वो घबरा जाते हैं बच्चे। तो हमारे बिल्कुल। टाइम में तो बोलते थे कि मूवी देखा और छोड़ छाड़ दो पढ़ाई एक दो दिन पहले। हाँ हाँ हाँ। ओके, मूवी भी देख सकते हैं। मतलब मैं तो बच्चे लोग को बोलता हूँ कि मूवी मत देखो। नहीं तो पूरा ही मतलब वो क्या वो लोग सोच सोच लेते हैं कि एग्जाम खत्म ही हो गया करके। कभी कभार ऐसा भी खैर। लेकिन ये काफी मतलब वो टाइम जो है ना वो घड़ी बहुत धीरे धीरे स्लो चलती है उस समय टाइम हाँ। कटना बहुत मुश्किल होता है डेफिनेटली। तो मैं बच्चे लोग को ये बोलता हूँ कि रिवाइज करो प्रॉपरली हम्म और बस रिलैक्स करना है, ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स को पता भी रहता है कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। हम्म और जब तक उन लोग ने मॉक टेस्ट भी काफ़ी सारे लिख रखे रहते हैं तो उनको पता है कि उनको मार्क्स भी किस टाइप के आएंगे। तो हम्म इससे क्या है कि थोड़ा सा पैनिक जो है वो कम हो जाता है। वो कि एक्सपेक्टेशन मतलब जब हम्म आगे कुछ भी नहीं रहता है कि मतलब फ्यूचर क्या है तो हाँ हाँ। और ज़्यादा डर लगता है। अगर मॉक टेस्ट कर रखे हैं तो थोड़ा सा प्रिडिक्शन ऑलरेडी है हमारे पास, तो ओके। उससे कि हाँ। थोड़ा सा उनको डर कम लगता है। और बाकी एग्ज़ाम के जस्ट लास्ट दिन क्या करना, एक दिन हाँ पहले क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ बाहर की चीज़ें खानी नहीं है, मतलब नॉर्मल डाइट हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई के अलावा अगर आपकी हम्म, तबीयत बिगड़ गई तो आप नेक्स्ट से एग्जाम कैसे हाँ देने बिल्कुल। जाओगे? तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम्म, मेंटल स्टेबिलिटी का ध्यान दे रखना बहुत ज़रूरी है। तो घर वालों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, और जो एग्जाम्स का टेंशन दे उसके पास बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी एग्जाम्स की या रिजल्ट्स की बात करें उसके पास तो बिल्कुल भी ना जाए। हम्म। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आप एग्जाम्स लिखने भी जा रहे हो, स्टार्ट भी कर रहे हो। कई बार ऑनलाइन का टाइम है तो किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी नेट डाउन है या हम्म, कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं। हम्म, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम्म, समझ में नहीं आता, सब डर के कारण या किसी भी कारण से। तो उस समय जो बेस्ट चीज हम कर सकते हैं कि ब्रीथ कीजिए। जस्ट अपने हार्ट पे हाथ रखिए और ब्रीथ कीजिए। जब बिल्कुल। ब्रीथ करेंगे तो आपका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन हो जाएगा और काफ़ी आप फियर्स को अपने मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है ना। बिना ब्रीदिंग के हम कैसे जिएंगे? और करेंट सिचुएशन पे आने के लिए, क्योंकि ब्रीदिंग कभी पास्ट में नहीं होती, फ्यूचर में नहीं होती। ब्रीदिंग हमेशा प्रेजेंट में होती है। तो जैसे हम अपने आप को ब्रीथ से कनेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है और हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो और मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसके लिए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आप को स्टेबल रखें। और किसी भी रीज़न से अगर आपकी एग्ज़ाम्स क्रैक आउट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि देर आर मिलियंस ऑफ रीजंस जिसके कारण हम जो चाह रहे हैं वो ना हो पाए, तो उसके लिए फिर आपके लिए और भी दूसरी चीज़ें, यहाँ पे लाइफ एंड नहीं होती है। देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि आपके लिए शायद वेट कर रही हो। क्यों लासा, आप क्या बोलती हो इसके बारे में कि अगर कोई आदमी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो क्या खत्म लाइफ? नहीं नहीं, लाइफ तो वहीं से शुरू होती है, मैं तो ये बोलूँगा। मतलब यस। एक एक अपॉर्चुनिटी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे हज़ारों मतलब आती है। हम्म और मतलब कि ऐसा है, मतलब मैं बोलूँगा कि जैसे मेरे खुद के जीआजी हैं, वो हम्म जैसे आईटी के लिए तैयारी किए थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो एनआईटी में गए। लेकिन उन्होंने क्योंकि पूरी मेहनत कर रखी थी पिछले पिछले कुछ सालों से,
तो उनकी वो जो हैबिट, एक जो मेथोडोलॉजी जो बन गई थी, जो एनालिसिस की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो हार्ड वर्क की, तो इस टाइप की जो हैबिट उन्होंने बन रखी थी, ही कंटिन्यूड विद दैट। एनआईटी में भी, अपने एनआईटी राउरकेला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया उन्होंने, उसमें भी टॉपर रहे। फिर उसके बाद ओरेकल में गए। ही स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, बट नाउ ही इज लाइक अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, and like he is earning in like anyway, like money is not the measure of success, लेकिन स्टिल मतलब वो काफी ज्यादा बड़ी पोस्ट में है। ओके, इसका मतलब कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी रीजन से ये छूटा तो कोई दूसरी चीज है। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से लोगों को एम्पावर करने का काम कर रही हूँ। तो स्टडी एंड सक्सेस या फिर करियर या फिर शौक, वो सब अलग अलग चीजें हैं। तो जो आपको मिलता है आप वो कर सकते हो, जिसमें आपको मजा आता है। एंड एग्जाम्स की अपनी तैयारी करते रहिए। एंड लास्ट में कोई टिप, फाइनल टिप अगर आपको देनी हो तो बच्चों को। टिप्स मैंने तो काफी सारी लिख के रखी है, रुकी हूँ मैं एक बार। या वैसे बहुत सारी, वो तो लंबा जाएगा मेरे ख्याल से। तो अगर एक सिंगल टिप देनी है मेरे को, तो मैं ये बोलूँगा कि नहीं, आप चाहें तो और भी टिप दे सकते हो, इट इज परफेक्टली ओके। आपको जो इम्पोर्टेंट लगती है आप दे सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि कुछ भी जो हम लोग करते हैं काम, उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मतलब किसी को भी अकाउंटेबल बनाना है हम लोग को, मतलब या तो फिर हम लोग किसी टीचर को अपना बना ले कि उनको जाके बताना है कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ डेली। तो जो एक अकाउंटेबिलिटी वाला जो फैक्टर रहता है ना, उससे कि थोड़ा सा सीरियसनेस आता है, कॉम्प्लेसेंसी कट जाती तो है। टीचर की वजह हम लोग अपने किसी को बड़ी भी बना सकते हैं, जैसे अपने किसी फ्रेंड को ही बड़ी बना लिए और दोनों एक दूसरे को डेली की रिपोर्ट देते रहे और पूछते रहे। सबसे बेस्ट है वो, तो सबसे बेस्ट है। मतलब मैं अभी खुद भी, मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग ने आपस में ये बनाया कि वो मेरे को बताएगा कि मैं, उसने दिन भर क्या किया है, और मैं उसको बताऊंगा कि मैंने दिन भर क्या किया। तो कभी कभार शर्म भी आ जाती है कुछ नहीं किया आज तो टाइम पास कर दिए करके। तो एक अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर मैं बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या हर फील्ड में है। जी हर फील्ड। तो ये था मेरा टिप, ये आपका टिप था। तो आप आज ही किसी न किसी को अपने साथ बड़ी बना लीजिए, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स को मत बनाओ, क्योंकि बच्चे उनको गिनते नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको कि हमको डेली बता सके। या तो हम लोग इसी तरीके से आपको एम्पावरमेंट करने के लिए फिर मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू उल्लास, थैंक यू दी फॉर इनवाइटिंग मी। या और आप लोग अपना ध्यान रखिए। कोविड का टाइम है, तो जब भी बाहर निकले, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को कोविड से भी बचा के रखें। एंड टेक केयर, मास्क पहनिए, फिर मिलते हैं, बाय।